हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइगोस्की। ठीक है, बाइगोस्की चैप्टर 5। मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी 4 चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसमें जो है 1-2 चैप्टर के मैंने क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। और मैंने कहा था कि जो भी चैप्टर हम करेंगे साथ साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाते हुए चलूँगी, जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस शामिल होंगे, जिससे आप लोगों को पता चलता जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। तो अभी जो है हम चैप्टर 5 कर रहे हैं। चैप्टर 5 में 3 टॉपिक है। सबसे पहले जीन पियाजे है, जो कि ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को, और आज जो है बाइगोस्की करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जो है इसको जो है हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट जो कोहलबर्ग है। ठीक है, तो जीन पियाजे, बाइगोस्की, कोहलबर्ग, ये चैप्टर 5 में आते हैं। तो चैप्टर 5 है, टॉपिक ये 6वां है। और बाइगोस्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो सोशल कल्चरल थ्योरी है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर बार आप लोगों के सीटेट में पूछा जाता है। और आप लोगों को बता दूं कि जो चैप्टर 5 है, इससे जो है 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आना तय रहता है। तो इसको आप लोगों को नहीं छोड़ना है। तो इसको जो है एकदम बेहतर तरीके से कीजिए। और इसके बाद जो है मैं क्वेश्चन की आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस भी कराऊंगी, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, एकदम टू द पॉइंट्स में मैं आप लोगों को ये समझाने वाली हूँ। बस बने रहिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ जो है क्लियर होते हुए चले। बहुत ही कम टाइम में आप देखेंगे कि ये टॉपिक आप लोगों को कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए और ध्यान से सुनिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, उससे पहले अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं सीटेट की एकदम बेसिक से आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की एकदम फ्री में जो है क्लासेस दे रही हूँ। और इसका मेरा मेन मकसद यही है कि आप सीटेट जैसे एग्ज़ाम, जो एक जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके लिए जो है आप ज़्यादा टेंशन न लें और एक सही गाइडेंस के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स में आप लोगों को बताऊंगी। प्रॉपर गाइड मैं करूंगी आप लोगों को। बस ज़रूरत है कि आप लोगों को जो भी नोट्स मिले, जो भी चीज़ें आप लोगों को डाउट है कहीं पर भी, तो वो आप जो है पूछ लें और टाइमली आप अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो पूरी कोशिश रहती है मेरी कि आप लोगों की मदद कर पाऊँ एकदम इजी लैंग्वेज में, इसीलिए समझाती हूँ, और जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, ये क्लास जो है आप लोगों को सही लगे, समझ में आ जाए, आपका टॉपिक क्लियर हो जाए, तो हिट लाइक बटन एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को इससे हेल्प मिल जाए। तो बाइगोस्की जो है, इन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, मतलब कि सोशल कल्चरल थ्योरी जो है, सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है, ये दिया था किसने? बाइगोत्स्की। ठीक है, बाइगोस्की ने दिया था सोशल कल्चरल थ्योरी। कई बार तो यही पूछ दिया जाता था कि सोशल कल्चरल थ्योरी किसने दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? बाइगोस्की। लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि अब इसका लेवल डे बाय डे जो है सीटेट का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो आपको इसलिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं खुद करवाऊंगी आप लोगों को, बस जुड़े रहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप समझिए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो जो बाइगोस्की थे ना, उन्होंने ये बताया था कि बच्चे में जो है सामाजिक सांस्कृतिक कैसे होता है। तो सामाजिक मतलब जब बच्चा समाज में रहेगा, जो समाज में, क्योंकि जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ की अपनी एक भाषा है, वहाँ का अपना एक कल्चर है। तो उस समाज में रह के जो भी ये कल्चरल चीज़ें हैं, उनके साथ जो उसकी अंतःक्रिया होती है, उसी से जो है उसका विकास होता है, जिसे हम बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, सोशल कल्चरल थ्योरी, मतलब कि बाइगोस्की ने कहा कि बच्चा जिस समाज में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, हर एक सोसाइटी में अलग जो है कल्चर होता है, उसी के हिसाब से उसके जो है डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो समाज में रह के बच्चा जो है लोगों के साथ जो है, उसकी जो भी संस्कृति है, उन लोगों के साथ जो उसके साथ किस तरह से अंतःक्रिया कर रहा है, बातचीत कर रहा है, उन लोगों को समझ रहा है, उसका जो है बच्चे में किस तरह से विकास होता है, ये सिद्धांत जो है दिया था बाइगोस्की ने। अब बाइगोस्की जो है, आप लोगों को मैं बता दूं कि बाइगोस्की जो है ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, और ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो कि बताया इन्होंने कि बच्चों में किस तरह से सामाजिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है। उसी को लेकर इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो जो रूसी मनोवैज्ञानिक बाइगोस्की थे, इन्होंने जो है समाज को एक महत्वपूर्ण माना। मतलब कि बोला कि जो बच्चे जिस समाज में रहते हैं, जिस सामाजिक परिवेश में रहते हैं, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एक महत्वपूर्ण योगदान होता है।
ये किसने माना? वाइगोत्स्की ने, कि सामाजिक परिवेश का बच्चे के ऊपर उसका एक विशेष योगदान होता है कि बच्चा किस समाज में रह रहा है, उसका सामाजिक परिवेश कैसा है, इसमें बच्चे का जो है उसका उसी तरह से सामाजिक विकास होता है। समाज में अंतःक्रिया, क्योंकि जिस समाज में वो रह रहा है उन लोगों की भाषा सीखेगा, उन लोगों के जो है कल्चर सीखेगा, उन्हीं लोगों के बीच में रहेगा, उन लोगों के साथ आपस में परस्पर क्रिया होगी, अंतःक्रिया होगी, आपस में बातचीत होगी, उसी के द्वारा जो है बच्चे का विकास डिसाइड होता है, बच्चे का किस तरह से सामाजिक विकास होगा। तो यही इसीलिए उन्होंने बोला कि सामाजिक परिवेश का जो है बच्चे में एक विशेष योगदान होता है, क्योंकि बच्चा जो है अपने समाज में रह के आपस में अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसी से जो है उसका विकास होता है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास। ठीक है, सिद्धांत इनका हमें पता है। इन्होंने जो है जिस तरह से जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने जो है बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका बौद्धिक विकास कैसे होता है, उसका संज्ञानात्मक विकास पर जो है जोर दिया है कि स्टेजेस का जो है मतलब कि हर एक स्टेज में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अलग अलग होता है। ठीक है, उन्होंने बौद्धिक विकास पे बल दिया था। उसी तरह से जो है वाइगोत्स्की ने जो है संज्ञानात्मक विकास में जो है बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो जो है समाज और उसकी संस्कृति के बीच जो संवाद है उसको महत्वपूर्ण माना है, कि समाज में बच्चा जो जिस समाज में रहता है उस समाज की जो भी संस्कृति है उसके बीच में जो वो परस्पर आपस में अंतःक्रिया करता है उसका जो है महत्वपूर्ण विकास और महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और उसकी संस्कृति के संबंधों का संवाद को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। जहाँ पर भी समाज और संस्कृति की बात आएगी याद रखना कि वो वाइगोत्स्की कह रहे हैं। ठीक है, तो बालक के जो संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे जो है उनके आयु को मानते हैं, वहीं पर जो है वाइगोत्स्की ने समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया। बालक सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, अनुभव प्राप्त करता है, उसके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, वो अपने आपस में सबसे पहले जो है वो अपने परिवार में आता है, अब परिवार में लोगों के साथ जो है बातचीत करता है, उसके बाद जो उसके आसपास पड़ोसी होते हैं, फिर विद्यालय जाता है, इस तरह से जो उसका दायरा बढ़ता जाता है। तो उसका सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जो उसको एक्सपीरियंस मिलता है उसी से उसका सामाजिक विकास होता है। ठीक है, तो बालक के विकास में परिवार का, समुदाय का, विद्यालय का, मित्र का, इन सबकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पे ये तीनों पॉइंट में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस यहाँ से तो बनता ही है, वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है एकदम पक्का डेफिनेटली। जहाँ पे भी सामाजिक और सांस्कृतिक बात आएगी याद रखना वाइगोत्स्की कह रहे हैं। अब आगे जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में महत्वपूर्ण तत्व कौन से फैक्टर हैं, किस फैक्ट की बात किया है उन्होंने। तो जो वाइगोत्स्की है ना, 3 फैक्ट्स की बात करते हैं। एक संभावित विकास का क्षेत्र ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ढांचा निर्माण की बात करते हैं, भाषा और विचार पे इनके अपने फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो इन तीनों से क्वेश्चंस आते हैं, इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे संभावित विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें जो है, जब आप क्लास में भी जाते होंगे एज अ टीचर, आप अगर देखते होंगे या अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ चीज़ें जो है ना बच्चों को आती हैं, कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनको पता नहीं रहता है। लेकिन उनको अगर थोड़ी सी हेल्प दे दी जाए तो वो बच्चा जो उसको भी क्या कर लेता है, सीख लेता है। ठीक है, तो ये जो बीच का जो क्षेत्र है, मतलब एक बच्चा जानता है और एक जो जानने की इच्छा रखता है, जानने की क्षमता रखता है, इन दोनों के जो बीच का जो क्षेत्र है वही कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो बच्चा जो बिना मदद की कर सकता है, मतलब बच्चा को जो आता है, मतलब बच्चा जो कर रहा है, जो बिना किसी मदद के कर पा रहा है वो, और एक बच्चा जो करने की क्षमता रखता है, मतलब बच्चे को अगर मदद दिया जाए तब वो कर पाएगा, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन के फॉर्म में भी कराऊंगी, बस जुड़े रहिए। एंड समझ में आ रहा हो तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, हिट लाइक बटन। एंड कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्कैफोल्डिंग, जिसे ढांचा कहा जाता है, जिसे मचान कहा जाता है, इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, आगे मैं बात करूंगी। लेकिन स्कैफोल्डिंग होता क्या है ये समझ लीजिए। यह एक तकनीक है, इसमें सहायता करता जो होता है बालक की सहायता करते हैं। कहने का मतलब है जो स्कैफोल्डिंग जो है ना, जस्ट एक क्या है,
तकनीक है और मतलब कि इसमें जो है अगर बच्चे को थोड़ा सा सहायता दे दिया जाए तो वो धीरे धीरे जो है वो बच्चा करने लगता है और ये सहायता की जो उसे आवश्यकता है वो भी कम पड़ने लगती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बच्चा है, ये इसकी मम्मा है और यहाँ पे जो है बच्चे को मान लो कंप्यूटर ही ओपन नहीं करना है, उसने उसको सहायता किया बेटा यहाँ पे क्लिक करना है होम बटन पे और इस तरीके से ओपन करना है, यहाँ पे MS वर्ड में जाना है। जब उसको थोड़ा सा वो बता देगी तो वो बच्चा करने लगेगा। धीरे धीरे जब बच्चा समझने लगता है और ये सहायता भी माँ की कम होती जाती है। तो स्कैफ फोल्डिंग जो है एक सहायता, एक तकनीक है जिसमें बालक को जो है सहायता प्रदान किया जाता है और धीरे धीरे ये स्तर जो है कम होने लगता है। तो ये सहायता कोई भी हो सकता है, आपका बड़ा, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके गुरुजन हो सकते हैं, जो भी आपसे अधिक कुशल व्यक्ति हो। और अब अधिक कुशल व्यक्ति MKO से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इस भी हम बात कर लेते हैं MKO होता क्या है। देखिए MKO मतलब मोस्ट नॉलेजेबल जो अदर्स होता है, मतलब आपसे जो अधिक जानकार व्यक्ति है। तो बालक मूल्य, विचार, तकनीकी का ज्ञान अपने से बड़ों जैसे माता पिता, भाई बहन, अध्यापक के सहयोगी से जब सीखता है, मतलब कि जब उसे वयस्क से या समवयस्क से सहायता जो मिलती है। अब ब्रूनर जो थे, MKO में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा MKO मतलब अधिक जानकार व्यक्ति, जो आपसे अधिक जानकार व्यक्ति जो आपकी मदद करता है, ठीक है। JM ब्रूनर ने इसी को जो है स्कैफ फोल्डिंग को ही पाड़ और मचान भी कहा है। जो ये सहायता दी जाती है इसी को स्कैफ फोल्डिंग, पाड़, मचान कहा है। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं, भाषा और विचार पे जो है वाइगोस्की क्या बोलते हैं। देखिए भाषा और विचार में वाइगोस्की ने 3 तरह की बातें बोली, 3 भाषा बताई, एक सामाजिक भाषा, एक व्यक्तिगत भाषा और एक आत्म भाषा। इन तीनों से क्वेश्चंस आते हैं। सामाजिक भाषा क्या होता है? सिंपल से सामाजिक भाषा मतलब कि जो समाज में आप अंतःक्रिया के द्वारा जो भाषा का विकास होता है वो आपकी सामाजिक भाषा होती है। इसको तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सामाजिक अंतःक्रिया। अच्छा एक चीज़ है, मैं आप लोगों को टैग वर्ड बता देती हूँ कि सामाजिक अंतःक्रिया कहीं पर भी आए तो याद रखना वाइगोस्की कह रहे हैं, ठीक है। व्यक्तिगत भाषा की बात कहें तो वो भी वाइगोस्की, और आत्म भाषा के बारे में भी वाइगोस्की कहते हैं, ठीक है। अभी आगे हम बात करेंगे कि भाषा पर जो है जीन पियाजे और वाइगोस्की में क्या डिफरेंस था, ठीक है। बस बने रहिए। देखिए सामाजिक भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जो विकास होता है भाषा का वो सामाजिक भाषा कहलाता है। व्यक्तिगत भाषा मतलब प्राइवेट स्पीच। अब प्राइवेट स्पीच क्या होती है? जैसे कि आप एक रास्ते पर जा रहे हैं, यहाँ पे भी एक जा रहा है, यहाँ पे भी एक जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस रास्ते पर जाना है। तब जब आप अपने आप को जो है निर्देशित करें, नियंत्रित करें कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इधर से नहीं, इधर से जाएंगे तो ऐसे, तो वो जो बातचीत होती है वो प्राइवेट स्पीच होती है, व्यक्तिगत भाषा होती है। इसमें जो है ना प्राइवेट स्पीच में या व्यक्तिगत भाषा जो होती है इसमें बच्चा जो है अपने व्यवहार को स्वयं नियंत्रित करता है और निर्देशित करने की, स्वयं से बातचीत करके जो है उसे नियंत्रित करता है और निर्देशित करता है। तो ये होता है व्यक्तिगत भाषा, ठीक है। तो कई बार हम नहीं बोलते कि कोई भी काम कर रहे थे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो जब हम अपने से बातचीत करके अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करें वो होता है व्यक्तिगत भाषा। आत्मभाषा की बात करें, इनर स्पीच, तो मन में सोचते हुए कार्य करना। जब भी आप मन में सोचते हुए कार्य करते हैं, जैसे कि बच्चे जो है जब शुरुआत में जब भी उनकी भाषा अच्छी तरह से नहीं विकसित होती है तो वो क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से जब विकसित होती है तो बाद में वो आपस में मिल जाती है। मतलब बच्चों में जो है चिंतन और भाषा स्वतंत्र रूप से पहले विकसित नहीं होती है, लेकिन मन में सोचते हुए जब वो विकसित होती है तो वो बाद में जो है उनकी भाषा और उनकी सोचने की जो शक्ति है वो दोनों ही आपस में मिल जाती है, ठीक है। कई बार हम अपने से बच्चों को देखा होगा आप लोगों ने, खेलते हुए गाड़ी जा रही है, ऐसे कर रही है, नहीं नहीं ऐसे, तो वो बच्चे जब आपस में बातचीत करते हैं, जब हम आपस में बातचीत कर अपने से बातचीत करते हैं वो इनर स्पीच कहलाते हैं, आत्म भाषा कहलाता है। भाषा के ऊपर जीन पियाजे और वाइगोस्की ने क्या कहा है? देखिए जीन पियाजे ने सीधे सीधे कहा है कि पहले जो है बच्चे के अंदर विचार आता है फिर भाषा का विकास हुआ। ये कई बार इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये लिया है। जीन पियाजे ने कहा कि पहले बच्चे के अंदर पहले जो है विचार आता है फिर भाषा आती है, लेकिन वहीं पर वाइगोस्की कहते हैं नहीं, बालक के अंदर पहले जो है भाषा आई फिर विचार आया, ठीक है। पहले भाषा का विकास हुआ, भाषा के बाद जो है उसके अंदर विचार है, तभी वो अपनी बातों को कहा। तो यहाँ पे इन दोनों लोगों के अपने अपने थॉट्स हैं, दोनों ही जो है अलग अलग। वाइगोस्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास में जो है समाज को महत्वपूर्ण माना है, सामाजिक अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें समाज और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसके अंदर जो है उनकी आयु जो है वो फैक्टर है मेन, ठीक है। आयु के अनुसार जो उनकी जो है विकास धीरे धीरे होता रहता है, ठीक है। भाषा को लेकर इनका
जो जीन प्याजे कहते हैं कि पहले विचार आता है फिर बच्चे के अंदर जो है उसके भाषा का विकास होता है, लेकिन बाइगोस्की इसका पूरा उल्टा कहते हैं कि भाषा आया तब जाके विचार आया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये बाइगोस्की का जो टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, ये आप लोगों को आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बाद जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो बस जुड़े रहिए। एंड ये क्लास आप लोगों को समझ में आ गई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ऑल द बेस्ट।